अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जिन जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ वो ऐसी जॉब्स हैं जिनके बारे में वीज़ा गारंटेड है, यानी कि वो वीज़ा 100% उनका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ होटल इंडस्ट्री का। होटल इंडस्ट्री के वीज़े 100% रिजेक्ट नहीं होते हैं, 100% वीज़े अप्रूव हो जाते हैं। एक बात याद रखिए कि आपको कभी भी किसी कंपनी का ईमेल आईडी मिलता है या किसी कंपनी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उस वैकेंसी पे फौरी अप्लाई कीजिए। ये मत सोचिए कि ये वैकेंसी तो अब फिल हो गई होगी या ये वैकेंसी तो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं है। आज की वैकेंसीज जो आपको बताऊंगा उसमें मिक्स वैकेंसीज हैं, मिक्स उनमें पोजीशंस हैं। आप उसमें शेफ़ भी चाहिए, मार्केटिंग का स्टाफ भी चाहिए, हाउसकीपिंग का भी चाहिए, वेटर भी चाहिए, वहाँ पे फाइनेंस और सेल्स के लोग भी वहाँ पे चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी पोजीशंस हैं, अटेंडेंट की पोजीशंस हैं वहाँ पे। अब होता क्या है कि एक कंपनी में मल्टीपल पोजीशंस होती हैं, मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, मल्टीपल पोजीशंस होती हैं। ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ हर कंपनी में। देखिए, हर कंपनी में मार्केटिंग वाले भी होते हैं, सेल्स वाले भी होते हैं, फाइनेंस वाले भी होते हैं, एचआर भी वहाँ पे होती है, क्लीनिंग वाले भी वहाँ पे होते हैं, सिक्योरिटी भी होती है, रिसेप्शन भी होती है। तो बात यह है कि आपको जब किसी कंपनी का ईमेल आईडी मिलता है या आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप कंपनी पे डायरेक्ट अपनी सीवी भेज सकते हैं, तो आप वहाँ पे कभी भी ये मत सोचिए कि ये वैकेंसी तो अब फिल हो गई होगी या ये वैकेंसी मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं है। होता ये है कि लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वैकेंसीज निकलती रहती हैं। मान लीजिए कि एक जगह एक कंपनी की वैकेंसी आई थी अकाउंट्स की और आपका एक्सपीरियंस जो है वो रिसेप्शनिस्ट का है। आपने अकाउंट्स की वैकेंसी पे भी अपनी सीवी भेज देनी है एज रिसेप्शनिस्ट की। उसकी वजह यह है कि उस कंपनी में रिसेप्शनिस्ट भी है। आज नहीं तो कल वहाँ से रिसेप्शनिस्ट रिज़ाइन करेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये रिसर्च थी कि ऑलमोस्ट 70% जॉब जो है, यानी कि 100 में से 70 जॉब्स जो हैं वो पब्लिश ही नहीं होती हैं। यानी कि वो 70 जॉब्स जो हैं वो कंपनी के अंदर से ही हायर हो जाती हैं। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी के अंदर से ही लोगों को वो ले लेते हैं, बल्कि उनके पास जो डाटा होता है उसी डाटा में से वो कोई सीवी पिक करते हैं और जॉब सीकर को जॉब के लिए कॉल कर देते हैं। अब अकाउंट्स की वैकेंसी थी, आपका एक्सपीरियंस एचआर का था या आपका एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट का था, आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। कल वहाँ पे जब कोई वैकेंसी निकलेगी, वो कंपनी का जो डाटा है, एचआर का जो डाटा है, उसमें से सर्च करेंगे कि कोई रिसेप्शन का आदमी है तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। ना कि नए सिरे से ऐड दें, नए सिरे से लोग अप्लाई करें, नए सिरे से हम फिल्टर करें। तो वट एवर वी हैव इन आवर डाटा विल गो विद दैट। तो आपको कभी भी किसी कंपनी की ईमेल आईडी मिलता है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी है, आप वहाँ पे अपनी सीवी भेज दीजिए। कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपने क्यों अप्लाई किया, यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए था। कोई पाबंदी नहीं है, कोई ये जुर्म नहीं है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि आपको कभी किसी कंपनी का ईमेल आईडी मिलता है या प्लेटफॉर्म मिलता है अप्लाई करने के लिए, तो ये मत सोचिए कि ये वैकेंसी फिल हो गई होगी। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वैकेंसी निकलती रहती हैं। जो वैकेंसी अब निकली है, यहाँ से कोई छोड़ के गया है तो निकलेगी, और भी वैकेंसीज निकलेंगी। जो बंदा हायर हुआ है या एक सेक्शन में, जैसे आप सेल्स की अगर बात कर लें तो एक नॉर्मल कंपनी में सेल्स में 5 से 6 लोग होते हैं और बड़ी कंपनी में तो 50-50 लोग सेल्स में काम कर रहे होते हैं। तो वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ये मत सोचिए कि ये वैकेंसी अब पुरानी हो गई है, यहाँ पे अप्लाई करने का फायदा नहीं है। आप अप्लाई कर दीजिए। इस तरह अगर आप एक दिन में एक कंपनी एक दिन में अगर आप 100 जगह पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने एक महीने में 3000 जगह पे अप्लाई कर दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आपने 3000 कंपनी में आपने अप्लाई किया, उसमें से आपको 1% रिप्लाई आया। तो 1% रिप्लाई का मतलब है कि 30 कॉल्स आई आपको, 30 लोगों ने आपको कॉल की है या 30 लोगों ने आपको अप्रोच किया है। उन 30 में से अगर 1% लोगों ने भी आपको कंफर्म कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि 3 लोगों ने आपको कंफर्म एम्प्लॉय कर दिया है। उन 3 में से फिर आपको जिसको दिल करे, जिसकी सैलरी ज़्यादा अच्छी हो, आप उसको ज्वाइन कर लें। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, अप्लाई करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी मिसाल मैं आपको पहले एक मिसाल दे देता हूँ कि जब बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जाता है, अगर वो हर बाल पे हिट करेगा तो वो सेंचुरी नहीं कर सकता। तीसरी चौथी बाल पे आउट हो जाएगा, पांचवी छठी बाल पे आउट हो जाएगा। लेकिन अगर सेंचुरी करनी है तो देख के खेलना है। जब कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पे आप उनके कीवर्ड्स देखिए, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड्स देखिए और देख के अपनी सीवी में ऐड कीजिए, ताकि आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो। सबसे मुश्किल, सबसे अहम मरला जो होता है, सबसे पहला मरला होता है जॉब हायरिंग के लिए, वो होता है आपकी सीवी का शॉर्ट लिस्ट होना।
अगर आपकी CV शॉर्ट लिस्ट होगी तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगी और बाकी बात उसके बाद होगी। तो आपने उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें से कीवर्ड पिक करके आपने अपनी CV में डालने हैं ताकि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है हम दोबारा ना मिले। अगली टिप की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगर जॉब पे अप्लाई करने से पहले एक टिप मैं आपको और दे दूं कि आपकी CV शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपने अपनी CV के ऊपर लिखना है इमीडिएटली अवेलेबल। होता यह है कि कंपनी का रनिंग ऑपरेशन होता है, एक बंदे ने रिजाइन कर दिया, रनिंग ऑपरेशन जो कंपनी मैनेजमेंट होती है वो चाहती है कि डिस्टर्ब ना हो। इस सिचुएशन में उनको वो बंदा चाहिए होता है जो इमीडिएटली अवेलेबल हो। अगर आप अपनी CV पे इमीडिएटली अवेलेबल लिखेंगे तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन योर CV विल गेट शॉर्ट लिस्ट। तो अपनी CV के ऊपर इमीडिएटली अवेलेबल लिखिए, टॉप पे जहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, ईमेल आईडी लिखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, उसके साथ ही बड़ा करके लिख दीजिए इमीडिएटली अवेलेबल। तो आपकी CV शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस 70 से 80% बढ़ जाएंगे। फिर आगे आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, वो आपकी CV पे डिपेंड करती है और CV पे आपने जो कीवर्ड मेंशन है उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में वो आपने लिखने हैं ताकि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। अब आते हैं जॉब्स की तरफ। जॉब्स जो जिन होटल्स की मैं आपको आज बता रहा हूँ वो दुबई के फेमस होटल है, ब्रांडेड होटल है। इनका नाम दुबई में क्या दुनिया भर में लोग जानते हैं, एटलांटिस द पाम। पाम जुमेरा में ये होटल है। यहाँ पे बहुत बड़ा होटल है, बहुत सारे सेक्शन है यहाँ पे। जो लोग होटलियर हैं उनकी ड्रीम है कि वो एटलांटिस द पाम में काम करें। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करें। मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताता हूँ, आपको वैकेंसीज बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको किस वेबसाइट पे जाना है, किस तरह से आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। फिर एटलांटिस द पाम के अलावा अगला जो होटल है वो है रॉयल एटलांटिस द पाम, यानी एटलांटिस द पाम का बाप रॉयल एटलांटिस द पाम। वो बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा होटल है। फिर यहाँ पे वन एंड ओनली होटल है जबील सराय। ये सब एक ही ग्रुप के होटल है। उन सब की वैकेंसीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। कौन सी वैकेंसी की, कौन सी जॉब की क्या सैलरी होती है, क्या बेनिफिट होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में टिकी रहिएगा एंड तक। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली लेटेस्ट जॉब्स बताता हूँ, जॉब से रिलेटेड टिप्स भी देता हूँ और साथ साथ लोगों के इंटरव्यूज़ भी अपने चैनल पे शेयर करता हूँ जो दुबई में रह रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि दुबई में रहने वालों की सैलरी क्या है और सेविंग क्या है। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको आज की जॉब अभी जो मैं आपको पहली वैकेंसी बता रहा हूँ वो है असिस्टेंट बार मैनेजर की। असिस्टेंट बार मैनेजर की सैलरी 5,000 दिन से स्टार्ट होती है, प्लस इसको स्टूडियो रूम दिया जाता है, यानी कि सिंगल रूम दिया जाता है। अच्छा, जितनी पोजीशंस मैं आपको आज बताऊंगा उन सब में फ्री वीज़ा, फ्री मेडिकल, फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री इंश्योरेंस, फ्री ईयरली टिकट और ईयरली एवरी 2 ईयर टिकट। इसके अलावा सर्विस चार्ज और बोनस भी मिलता है। खाने पीने के लिए बहुत अच्छे यहाँ पे इनके बूफे होते हैं, तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे सबको होता है। ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा, सब पोजीशंस का एक ही दफ़ा बता रहा हूँ कि इन सब को फ्री वीज़ा, फ्री मेडिकल, फ्री इंश्योरेंस, फ्री रूम, फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन और फ्री इंश्योरेंस, ईयर टिकट सब मिलता है। ठीक है। अच्छा, अगली वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट पूल मैनेजर की है। पहली जो वैकेंसी थी वो वन एंड ओनली रॉयल मेराज में थी। दूसरी वैकेंसी है ये असिस्टेंट पूल मैनेजर की, ये भी वन एंड ओनली रॉयल मेराज में है। उसके बाद अगली वैकेंसी है असिस्टेंट लॉन्ज मैनेजर, इसकी ये वैकेंसी भी वन एंड ओनली में है। अच्छा, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर रॉयल बीच के लिए इनको असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, तो ये एटलांटिस द पाम में वैकेंसी है। और फिर हाइजीन ऑफिसर चाहिए। हाइजीन ऑफिसर की सैलरी जो है वो तकरीबन 8,000 दिरहम से स्टार्ट होती है। तो ये वन एंड ओनली जबील सराय में होटल है। फिर अगला वैकेंसी जो है टीम लीडर इन रूम डाइनिंग, यानी कि रूम सर्विस में टीम लीडर की वैकेंसी है और टीम लीडर को यहाँ पे तकरीबन 3,000 दिरहम सैलरी दी जाती है। फिर इंटर्न चाहिए प्रोक्यूपमेंट डिपार्टमेंट में, यानी कि अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इंटर्न की सैलरी आमतौर पे 500 से 1,000 दिरहम होती है, ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, क्योंकि इसको इंटर्न होता है ना, इंटर्न की सैलरी कम होती है, उसको काम सिखाया जाता है, वो प्रोफेशनल नहीं होता है। फिर आगे मैनेजर प्रोक्यूपमेंट चाहिए। एटलांटिस द पाम में मैनेजर जो है उसकी सैलरी तकरीबन 10,000 दिरहम से स्टार्ट होती है प्रोक्यूपमेंट यानी कि परचेजिंग में। रिसेप्शनिस्ट मैनेजर चाहिए, रिसेप्शन मैनेजर यानी कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर चाहिए इनको रिसेप्शन के लिए, तो इसकी सैलरी तकरीबन 8,000 दिरहम से ऊपर होती है। साथ में उसको फ्री बेनिफिट भी मिलते हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, रिसेप्शन मैनेजर के बाद अगली है फूड एंड बेवरेज इंटर्नशिप, ये भी ट्रेनी है और एटलांटिस द रॉयल में ये वैकेंसी है।
होस्ट कोऑर्डिनेटर गेस्ट रिलेशन चाहिए इनको, वन एंड ओनली ज़बील सराय में, और इसकी सैलरी जो है वो तकरीबन 2500 से शुरू होती है और 4500 दिरहम तक चली जाती है। फिर पेस्ट्री सूस शेफ़ चाहिए, पेस्ट्री सूस शेफ़ एटलांटिस दपाम में चाहिए। चिल्ड्रन सेंटर होस्टेस चाहिए, स्पा रिसेप्शनिस्ट स्पा एंड रिक्रिएशन में चाहिए। ये वैकेंसी वन एंड ओनली रॉयल मिराज में है। अच्छा, हेड वेटर चाहिए, हेड वेटर की सैलरी मैंने आपको बताया, टीम लीडर की बता दी। हेड वेटर की जो सैलरी होती है वो 2000 दिरहम से स्टार्ट होती है, और ये वैकेंसी जो है ये एटलांटिस दपाम में है। अगली जो वैकेंसी है ये है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लामार। ये असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक रेस्टोरेंट में इनको चाहिए, क्योंकि आगे इसके आगे लिखा हुआ है F&B सर्विस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे इनको असिस्टेंट जनरल मैनेजर चाहिए। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है रिसेप्शन मैनेजर F&B सर्विस और एटलांटिस दपाम में चाहिए, और सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। इस सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी 4000 दिरहम से ऊपर स्टार्ट होती है, और वन एंड ओनली दपाम में ये वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर नूबी बाय द बीच, तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर इनका एक दूसरा बीच है वहाँ पे इनको चाहिए एटलांटिस द रॉयल के लिए। फिर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए एटलांटिस द रॉयल के लिए। डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन चाहिए एटलांटिस द पाम मरीना एंड वाटर पार्क, यानी कि इनकी जो वाटर स्पोर्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए। शू शेफ़ चाहिए F&B कुलिनरी, यानी कि किचन में ये डिपार्टमेंट है एटलांटिस द पाम में, और सू शेफ़ पेस्ट्री चाहिए। उसके बाद हेड होस्टेस चाहिए, और टीम लीडर स्टाफ रेस्टोरेंट चाहिए, और होस्टेस रशियन स्पीकिंग चाहिए। ये तो हमारे काम की नहीं है। अच्छा, आगे हेड वेटरस रशियन चाहिए, रशियन स्पीकिंग चाहिए। योगा इंटरेस्टर चाहिए इनको, इंस्ट्रक्टर चाहिए, और बाबल शम्स डेजर्ट रिजॉर्ट में ये वैकेंसी है। फिर उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट मैनेजर कंपनसेशन एंड बेनिफिट ह्यूमन रिसोर्स में चाहिए इनको, एटलांटिस द पाम होटल है, और स्पा रिसेप्शनिस्ट इनको एक चाहिए बाबल शम्स में, और कैप्टन मिलोस F&B सर्विस में इनको F&B कैप्टन चाहिए। F&B कैप्टन जो है ये टीम लीडर वेटर से ऊपर होता है। एटलांटिस द रॉयल में ये वैकेंसी है। अब यहाँ पे ये एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। मैं अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एकदम से ये पेज ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ मैंने ये इनकी जो वेबसाइट है ये मैंने स्क्रीन पे भी लिख दी है, आप ये सेव कर लीजिए, किसी दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब्स का पेज ओपन हो जाएगा जो इस तरह दिखेगा। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे जिस वैकेंसी पे क्लिक करना है, इस वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। छोटा सा आपने एक फॉर्म फिल करना है विच टेक्स ओनली 1 मिनट। उसके बाद आपका फॉर्म बन जाएगा, और उसके बाद आपने पूरा वो फॉर्म इस तरह लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी डिटेल भरनी है। जस्ट आपने अपनी CV अटैच करनी है और एक मैसेज उनको करना है जो आप जिसको कवर लेटर भी कहा जाता है, वो आपने कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये अप्लाई करने का तरीका हो गया। ये वीडियो लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे थे, उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।